हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगी आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं फिर से एक लॉन्ग वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो आप सबको पता ही है कि लॉन्ग वीडियो मैं कब डालती हूँ, या तो मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, जिस चीज़ से मतलब मैं परेशान रहती हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी मैं शेयर करती हूँ, प्रूफ के तौर पे यहाँ पे शेयर करती हूँ, ताकि इन फ्यूचर उसका कुछ मेरी लाइफ में शायद मैं रहूँ ना रहूँ, चाहे कुछ भी, तो मेरे पास प्रूफ के रूप में वो वीडियो रहेगा। तो इस तरह से मैं लॉन्ग वीडियो तब भी लेकर आती हूँ जब कुछ ना कुछ, जैसे खुशी के भी पल होते हैं, जैसे मैं कहीं घूमने भी जाती हूँ, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं उस तरह का वीडियो, जैसे मैं अभी केदारनाथ यात्रा पे भी गई थी, तो भी मैं लॉन्ग वीडियो नहीं लेकर मतलब नहीं डाली हूँ। ज़्यादातर मैं, मेरी लाइफ में ज़्यादा कुछ ऐसे ही चल रहा होता ना जिससे मैं परेशान होती हूँ, तो तभी मैं लॉन्ग वीडियो लेकर आती हूँ। तो आज मैं एक यूट्यूबर के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिनको मैं बहुत अच्छे तरह से जानती हूँ, मतलब जानती थी, अभी भी जानती हूँ, पर कुछ दिनों से उनकी कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाहे वो मेरा फैमिली हो, अपना खून का रिश्तेदार हो, मतलब अपना फैमिली वाला हो, रिश्तेदार हो, मेरा कहने का मतलब कि जो मेरे अपने हों वो हो, या फिर दूसरे लोग हों जिनको मैं जानती हूँ, तो उनकी जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है ना, तो मैं उनका खुलकर विरोध करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पीठ पीछे बोलूँ और सामने से कुछ और दिखाऊँ। तो मैं जो यूट्यूबर का नाम लेने जा रही हूँ, शायद मेरे नाम लेने से उनको कोई प्रॉब्लम हुआ, शायद मेरे चैनल पर वो स्ट्राइक भी दे सकती हैं, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे मेरे चैनल के लिए वैसा नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है कि मुझे मेरे चैनल को चमकाना है, और जाए तो जाए। लेकिन मैं कहती हूँ ना कि मुझे किसी चीज़ का लोभ नहीं होता है कि उसको पाकर किसी चीज़ को मेरा पहले मैं अपने आप को जो मैं हूँ उसी को रखूँगी, बाकी सारी चीज़ें बाद में। तो मुझे गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। अब उसके लिए वो चाहे मेरे खिलाफ वीडियो बनाए या तो फिर मेरे चैनल पर स्ट्राइक दे, मैं तो उनका फ़ोटो भी लगाने वाली हूँ, मतलब थंबनेल में उनका भी पिक्चर लगाने वाली हूँ, चाहे वो जो करें, उनका नाम भी लेने वाली हूँ। तो आप सब जो कोई देखेंगे, क्योंकि उनको मैं टैग भी करूँगी, उनके मैं चैनल पर जा करके उनको मैं कमेंट भी की हूँ, जो मेरे अंदर चल रहा है वहाँ पे भी कमेंट की हूँ। तो मैं खुल के उस बात को रख रही हूँ। शायद किसी को बुरा लगे, उनके चाहने वालों को भी बुरा लगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे जो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है ना, वो चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। बहुत दिन से सोच रही थी करूँ ना करूँ, लेकिन दिन पे दिन उनकी कुछ चीज़ें ना और बढ़ती गई ना, तो मुझे लगा कि नहीं, शेयर करना चाहिए। तो वो यूट्यूबर का नाम है ऐसे रंजना बोलते हैं, लेकिन उनका जो चैनल का नाम है रंजना की दुनिया, उनके चैनल का नाम है। तो मैं बहुत काफ़ी दिनों से उनको मैं सपोर्ट कर रही थी। शायद कुछ लोग अभी इस चीज़ को मेरे नाम सुनेंगे तो अगेंस्ट में, मतलब कुछ बोलेंगे कि ऐसा क्या हो गया, इतना आप सपोर्ट करती थी। मतलब ऐसा था ना कि वो भी मेरे को मानती थी इधर, कुछ दिनों से मेरे चैनल पे कुछ दिनों से आ रही थी, बहुत दिनों से तो नहीं, मैं तो बहुत दिन से उनको फॉलो कर रही थी, लेकिन इधर कुछ दिन से वो भी मेरे चैनल पे आ रही थी। तो कुछ लोग को लगेगा भी कि ऐसा अब क्या हो गया कि अभी आप आकर के इस तरह से बोले, इतना सपोर्ट करने के बाद आप अभी ऐसा क्या हो गया। लेकिन देखिए, हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा हर किसी इंसान की चीज़ें आपको अच्छी लगे। अच्छी जब लगता है तो ठीक है, आप बोलिए। जब अच्छा कोई चीज़ उनका नहीं लगता है, तब भी आपको बोलने का पूरा अधिकार है, चाहे उसके लिए किसी को बुरा लगे या भला लगे, जो भी लगे उससे कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती है वो भी मैं बोलूँ, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है वो भी बोलूँ। तो इधर कुछ दिनों से उनकी जो चीज़ें हैं ना, मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए आप देख रहे हूँ कि उनके मैं चैनल पे कमेंट भी अब कम करना मतलब कम कर रही हूँ। इधर तो कुछ दिनों से नेगेटिव ही कमेंट मैं कर रही हूँ, भाई नहीं अच्छी लग रही है तो नहीं अच्छी लग रही है। अभी जैसे स्कूटी बोलती है मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो बोल रही है कि फिर पैसा नहीं है, स्कूटी मैं ना वो कर्जा लेके ले ली। देखो भाई, एक स्कूटी जो है ना, हम लोगों को भी पता है कि स्कूटी जो आता है ना 90-95 1 लाख से कम नीचे में नहीं आता, उसी के लैमसम में आता है, 80-90 के लैमसम में आता है। तो जिसके पास पैसा नहीं रहेगा ना, खाने पीने के भी पैसे नहीं रहेंगे ना, तो वो स्कूटी इतना कर्जा लेके कोई नहीं लेगा। क्योंकि देखिए, कर्जा भी उसी को मिलता है ना जिसके पास पता होता है, इंसान कर्जा देने वालों को ना, कि इनके पास इनकम का स्रोत है, इनको पैसा आएगा तभी तो ये लौटाएंगे। जब आपके आस पड़ोस के लोगों को, आपको फैमिली वालों को, जो देखिए जो आपके क्लोज वन होंगे वही आपको कर्जा देंगे, बिना जानने वाले तो आपको कर्जा नहीं देंगे। तो जानने वाले आपको जान रहे हैं तभी तो ना आपको कर्जा दिए कि हाँ 1 लाख रुपए इसको मैं कर्जा दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो इसके पास ये
कमा करके मेरे को दे देगी, हाँ इतना इसमें है कि इतना ये कमा रही, मतलब कि इनकम का स्रोत है उस इंसान के पास तभी कर्जा वो ली हो। तो फिर ऐसा क्या बोलना कि था नहीं, कर्जा ले करके मैं वो ली हूँ। देखो भाई, कोई भी कर्जा ले करके ना कोई भी चीज़ उतना ही तक लेता है ना जितना तक कि वो सक्षम रहता है, कैपेबल रहता है, तभी आप कुछ न कुछ आपके अंदर हिम्मत होगा कि मैं इतना दे दूँगी। तो यानी कि आपके पास पैसा है तभी आप कर्जा ली हैं कि चलो यहाँ से ऐसे करके वैसे करके, मतलब ये इतना इनकम आएगा, उधर से इतना इनकम आएगा, इतना मैं कमा लूँगी। चाहे आप जो भी करते हैं, जैसे आप अभी अब कपड़ा का ही बिजनेस शुरू कर दी, उसमें भी लगाने के लिए आपको पैसा चाहिए होता था, वो भी आपके पास सडनली आ गया। आप पैड का ऐड कर रही हैं तो उससे, पैड का ऐड जो आप कर रही है उससे भी तो आपको पैसा आया होगा ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास पैसा आ रहा है तो पब्लिक लोगों के पास आकर के इतना रोना क्यों रोना। वो चीज़ आपको बताने की क्या ज़रूरत है कि कर्जा लेकर के हम पैसा से हम वो स्कूटी लिए हैं। मतलब आपसे जब कोई पूछे कि हाँ दीदी आप के पास पैसा नहीं था तो आप कहाँ से लिए, तब आप बताइए आते के साथ कि नहीं मेरे पास तो था नहीं, कर्जा लेकर के तुरंत स्कूटी भी ले ली, कर्जा लेकर के तुरंत आप बिजनेस भी शुरू कर ली। ऐसा नहीं होता है, इतना पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाइए आप। समझ में हर किसी को आता है, ऊपर से दूसरी चीज़ उनको मुझे नहीं अच्छी लगी। तुरंत ली स्कूटी ली, उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी। सेकेंड डे तुरंत पूरा लाइव में आ करके रोना धोना, इतना रो रही थी। कुछ लोग उनको बोल भी रहे थे कि अशुभ होता है ऐसे रोना, लेकिन किसी को बात नहीं सुन रही थी। भाई पब्लिक से आप कमा रहे हो, पब्लिक को आप बोल रहे हो कि मेरा वीडियो आप देखिए, उससे आपको अर्निंग हो रही है, तो पब्लिक की बातें आपको सुननी चाहिए ना। आप पब्लिक की बातें एकदम से सुनते ही नहीं हो, अपने धुन में रहते हो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करते हो। ऐसा नहीं चलता है। आपको जो सपोर्ट कर रहा है ना उसको आप ठीक है, आपको फाइनेंशियली या मेंटली आपको सपोर्ट कर रहा है, तो पब्लिक भी तो आपसे मेंटली मतलब इमोशनली जुड़ी हुई, तो पब्लिक की भी तो बात आपको, आप किसी की बात, मैं भी उस दिन कर रही थी, मैं क्या हुआ इतना ज़्यादा ऐसे रो रही थी। फिर तुरंत नेक्स्ट डे देख रही हूँ कि बेटी को लेकर नाइट ड्राइव पे निकली हुई हैं, उछल रही हैं दोनों माँ बेटी सब। समझ में नहीं आता है कि आप सैड हो या फिर खुश हो। कोई एक चीज़ दिखाया करो बहन, ठीक है। इतना जल्दी एक दिन के अंदर आप इतना दुखी हो तो इतने परेशानी आपके लाइफ में होती है, एक दिन के मतलब एक दिन ख़त्म भी नहीं होता और आप शाम तक एकदम से सडनली एकदम लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हो। अभी नया आप गाड़ी लिए हो, पहले मैं आपको सपोर्ट करती थी इसलिए आपको रिस्पेक्ट से मैं बातें कर रही हूँ। ऐसे भी मुझे गाली गलौज ये सब फालतू चीज़ें नहीं आती हैं करने के लिए। शायद हो सके मेरी बातें बुरी लगेगी तो आप भी मेरे खिलाफ़ कुछ भी वीडियो बनाएंगी तो बनाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाइए। लेकिन देखिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। आप इतना जल्दी कोई भी इंसान न तो तुरंत दुखी हो जाएगा न तुरंत खुश हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। और जिसकी लाइफ में जो आप दिखा रही हैं कि मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ में इतना जल्दी प्रॉब्लम तुरंत से खुशी या तुरंत से गम में नहीं बदल जाता है, वो रहता ही रहता है लाइफ में। तो सबसे पहले तो कि आप नई गाड़ी ली है, नया गाड़ी चलाना शुरू की हैं और ट्रिपल लोड आप करके जा रही हैं। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि नया गाड़ी आप स्कूटी चला रही हैं और तुरंत सीखी हैं, अभी आपको 1 वीक भी नहीं हुआ है और उसके 1 वीक के नहीं अंदर में कोई भी मैडम ना हाईवे पे किसी से भी, आप जो पब्लिक देख रही हैं वो भी मेरे को आप बताइएगा, कोई भी हाईवे पे लेकर के गाड़ी जब नया सीखता है ना तो तुरंत 1 हफ्ते के अंदर में ट्रिपल लोडिंग करके नहीं ले जा सकता है। आप एक खुद से तो डरते आदमी निकलता है और ट्रिपल कौन, वो भी रात के टाइम में। इतने आप क्या था कि आप रात के टाइम में एकदम से निकल गई कि नहीं मेरे को लॉन्ग ड्राइव पे जाना है और उसमें तो इतना दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। या तो आप बताइए कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है तो पब्लिक समझ रही है, इसी से आपसे जुड़ी है कि हाँ आपके लाइफ, मैं भी जुड़ी थी इसी से। आपकी जो अपने ससुराल की जो कहानी बताई थी ना, मैं डिटेल में और फिर ससुराल वाले पे एक और वीडियो में बनाऊंगी। अभी मैं स्कूटी वाले पे आई हूँ तो स्कूटी वाले पे डिस्कशन करूँगी, वो भी मैं बताऊँगी आपसे, उसका भी एक वीडियो इन पर प्रॉपर बनेगा। जब जानती हैं जब इंसान में अच्छाई इंसान देखता है ना तो बस अच्छाई दिखता है। लेकिन जब आप गौर से सोचिएगा ना, आप लोग भी एक बार पब्लिक लोग
जो देख रही हैं ना, मुझे गाली दीजिएगा, मुझे पता है उनकी जो पब्लिक है मेरे को गाली देंगी, क्योंकि वो अंधविश्वास करती है। मैं भी एक टाइम में अंधविश्वास करती थी। शायद हो सकता है इन फ्यूचर फिर से मुझे लगे कि नहीं ये चीज़ें सही है, कि नहीं नहीं ये चीज़ें यहाँ पे सही है, तो मैं हो सकता है कि इन फ्यूचर में फिर से उनके सपोर्ट में आ जाऊँ। लेकिन आज उनकी ये चीज़ें नहीं मुझे अच्छी लगी है। तो मैं देखिए, हमारे इंडिया में ना आपको स्पीच देने का, आपका अपना बात रखने का ना फ्रीडम है। तो मैं अपनी बातें दबाकर अंदर नहीं रखती हूँ। मुझे जो चीज़ें नहीं पसंद वो नहीं पसंद है, और एक टाइम में मैं उनको सपोर्ट की हूँ, उनका वीडियो भी देखी हूँ, फुल वीडियो उनका मैं देखी हूँ, उनकी बातों में आ करके। तो उनकी जो अभी जो स्कूटी ली, अभी जो रोना धोना वो की, फिर से तुरंत खुशी, एक दिन में खुशी, एक दिन में फिर तुरंत से गम दिखा दी, लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हैं, ट्रिपल लोडिंग कर रही हैं, नया नया कोई गाड़ी चलाता है ना, ये सारी चीज़ें मुझे मत समझाइए। हम भी स्कूटी चलाए हो, मुझे भी पता है कि नया नया जो होता है ना, तो खुद से अकेले शरीर को तो लेके जाने में आदमी को डर लगता है। रोड पे जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही होती है ना, वहाँ पे खुद से जाने में डर लगता है। ट्रिपल लोडिंग कोई नहीं कर सकता। या तो आप पहले से ये स्कूटी ली हुई होंगी, पब्लिक लोगों को नहीं बताई है, या चला रही होंगी, बस पब्लिक को बेवकूफ़ आप साइकिल दिखाकर बना रही होंगी। ये सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई, इसलिए मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ। बाकी जिसको जो ऐसा सोचना है वो मेरे चैनल पर स्ट्राइक दे, क्योंकि उनका नाम भी मैं ली हूँ। जैसा कि उनके चैनल का आप लोग भी विजिट कीजिएगा, देखिएगा, उनकी चीज़ें समझिएगा, उसके बाद मुझे कमेंट कीजिएगा बुरा भला कहने से पहले। रंजना की दुनिया उनके चैनल का नाम है। एक बार रंजना की दुनिया पे ज़रूर जाइएगा। बहुत सब्सक्राइबर उनके नहीं है, लेकिन मेरे से तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर उनके हैं। और जो भी उनके सब्सक्राइबर उनके चाहने वाले हैं, तो चाहने वाले का बात नहीं वो मानती हैं। उस दिन इतना रोना धोना की, नेक्स्ट डे फिर मैं देख रही हूँ कि इतने रोने धोने के बाद इतना फुट कर रही। यार पब्लिक परेशान हो जाती है। मैं इतनी परेशान थी और इस तरह से रोते उनको देख करके रात भर नींद नहीं आया। और आप पूरे आराम से रात भर चैन की नींद सोई, सुबह में अपना बिजनेस करने भी निकल गई, और फिर आप अपने लॉन्ग ड्राइव पे ट्रिपल लोडिंग करके आप लॉन्ग ड्राइव पे भी निकल गई। चीज़ें तो आपकी समझ में नहीं आ रही है मैडम कि आप कर क्या रही हैं। ऐसे बेवकूफ़ मत बनाइए पब्लिक को। जो करना है ना, जो आप कर रही हैं, सही सही चीज़ें दिखाइए। मेरा बस यही कहना है। या तो आपकी लाइफ में खुशी है तो खुशी ही दिखाइए, तो तुरंत भर में आप खुश हो जाती है, तुरंत भर में आप एकदम से उड़ने लगती हैं, तुरंत भर में आप इतना रोना धोना कर लेती, जैसे लगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ गई है। चलिए कल फिर मैं इन पे एक और वीडियो, उनको जो ससुराल का जो दिखाई है, जिससे वायरल हुई है ना, उनका चैनल जो चमका है ना, उसके बारे में भी मैं बात करूँगी, डिटेल में बात करूँगी। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ें किसी का भी इंसान देखता है ना, तो आदमी हमारा इमोशनल इंसान है, इमोशन को देख के पिघल जाते हैं। लेकिन दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष को देखिए, समझिए, और उनको भी दोनों पक्ष को समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखने की आपको ज़रूरत है, यही मैं बोलूँगी। तो एक और वीडियो मैं लेकर आऊँगी। एक हो सकता है, दो हो सकता है, या फिर मेरे वीडियो डालने से उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं और भी वीडियो हो सकता है कि आएगा। लेकिन अभी मैं उनके जो ससुराल का, जिससे वो चमकाई है ना अपने चैनल को, जिससे उनका मोनेटाइज हुआ, उनसे जिससे अर्निंग उनको हो रहा है, ससुराल की जो बातें, अपने हस्बैंड की जो बातें, वो सब कंट्रोवर्सी की थी, सच था झूठ था क्या था भगवान जाने, वो मैं आप लोग के पास एक और वीडियो लेकर आऊँगी। देखती हूँ कल या परसों, मेरे पास जब भी टाइम मिल जाता है तो मैं डालूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। वीडियो बहुत ज़्यादा मैं देखते ही आप लोग कि हम शॉर्ट्स वगैरह ही डालते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अगर मेरी बातों से सहमत आप लोग हैं तो उनको भी ज़रा कमेंट कीजिए, उनके चैनल पे जाइए, उनको कमेंट कीजिए कि मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, और उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि पब्लिक लोगों को बेवकूफ़ वो ना बनाएं। ठीक है, और मेरी बातें अगर बुरी आप लोगों को लगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि भाई मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, मैं उसके लिए गाली सुनूँ या जो भी हो, मैं शेयर करती हूँ और खुलेआम शेयर करती हूँ। मेरे चैनल पे स्ट्राइक आए चाहे जो भी हो, उनका मैं नाम भी ली हूँ, और मैं उनके थंबनेल में उनका पिक्चर वगैरह भी लगाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर। हरे कृष्णा, राधे राधे।